उनके खत और आप की 248वीं कड़ी लेकर मैं एक बार फिर आप सबके सामने, आपके समक्ष। आज के खत का टाइटल है कर्तव्य, ड्यूटी। खत सुनिए। हमारे सामने दो चीजें हैं, दुनिया और ईश्वर। दुनिया इसलिए कि हम उसमें पैदा हुए हैं और ईश्वर इसलिए कि हम वहां से आए हैं। इसलिए हमको अपनी दोनों ड्यूटीज की तरफ ख्याल रखना चाहिए और ये दोनों चीजें समासब रहनी चाहिए। दूसरे मायनों में जो कर्तव्य हमसे दुनिया से संबंधित हैं, उनको यह समझ के करना चाहिए कि ये सब ईश्वरीय हुक्म है। अगर ये हमारा भाव बन जाता है तो हमें उसके नतीजे की फिक्र नहीं रहती, और जब नतीजे की फिक्र नहीं रही तो फिर हमसे वही काम होने लगते हैं जो ईश्वर से संबंधित है, और यही चीज निष्काम के क्षेत्र में आती है और उससे हमारा संस्कार बनना बंद हो जाता है। हमारा इरादा नेक और भला होता है, जिसका नतीजा उस मनुष्य के लिए जिसके लिए हमने अपना इरादा बनाया है लाभदायक होता है तथा आराम पहुंचता है, क्योंकि नेक इरादे में दूसरे को आराम ही पहुंचाने का मंशा होता है। इस तरह से हम अपनी ड्यूटी सही मायनों में अदा करते हैं और उसके एवज में, उसके बदले में हमें जो कुछ मिल जाता है उससे हम अपने और अपने बच्चों के पालन पोषण का इंतजाम करते हैं, जो भी एक फॉरमोस्ट ड्यूटी है। यह तो हमारे रोजाना के कारोबार की बात रही, जो सब आध्यात्मिक ही है। अब जब हमें इससे ऊपर उठने की फिक्र होती है तो हम अपने विचारों को इससे आगे भी दौड़ाने लगते हैं। आगे दौड़ाना क्या है? जिससे हमें उस घर की भी फिक्र होने लगती है जहां की हमको जाना है, और वो रास्ता तलाश करते हैं जिससे कि हम घर पहुंच सकें। और जब हमें घर की याद आने लगती है तो हमें घर पहुंचने की जल्दी भी पड़ जाती है। फिर हमारी वही हालत हो जाती है जैसे कोई व्यक्ति अपने बच्चों और घर से दूर हो गया हो और अरसों तक दूर रहे, तो ये होता है कि सब कुछ छोड़कर वहां पहुंचने के लिए बेचैन होने लगता है और पहुंचना शुरू भी कर देता है। ये हालत वैराग्य की है। अब मान लीजिए ये हालत पैदा हो गई और किसी वजह से हम अपने घर न जा सके, तो ये भी तय है कि जहां भी हम हैं वहां का सब कारोबार करते हुए हम अपना ख्याल और विचार घर ही की तरफ लगाए रहते हैं और सब काम भी करते रहते हैं। बस इसी शक्ल में हमको दुनिया के कामों में इख्तियार करना चाहिए कि जो हमारा घर पर रखा रहे, कि जी हमारा घर पर रखा रहे और हाथ काम करते रहें। अब इस चीज को कायम रखने के लिए यह भी जरूरी है कि अगर हम न पहुंच सकें, मगर अपने घर से कम से कम चिट्ठी और खत वगैरह से ही हम अपने घर की खबर मिलती रहे। बस यही शक्ल रामायण और गीता की रहती है कि ये चीजें हमको अपने घर की याद दिलाती रहती हैं, ताकि हम अपने घर की याद ताजा रख सकें। याद सिर्फ इतना ही काम कर सकेगी, मगर पहुंचेंगे आप तब जब आप अपना कदम उस तरफ बढ़ाएंगे और रास्ता बताने वाले आपके साथ होगा। इसलिए कि हम अपने घर का रास्ता भूल ही चुके थे। जब याद ताजा हुई तो हमें रास्ता बताने वाले की भी जरूरत पैदा हुई। यदि ये रामायण और गीता वगैरह पढ़कर हम सिर्फ याद ही कर लिया करें तो इससे हमारा मतलब सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि रास्ता बताने वाला होना लाजमी है। अब अगर रास्ता बताने वाला मिल जाता है और यदि उस पर चलने वाला भी हो, तो फिर आप सोचिए कि इन चीजों की जरूरत नहीं रह जाती। मैं विषय से अलग नहीं हो जाऊंगा, मगर मैं एक श्लोक का अर्थ जो विवेक चूड़ामणि में लिख दिया है लिख दूं। उसमें लिखा है, बुक्स डू नॉट हेल्प इन रियलाइजेशन एंड व्हेन रियलाइजेशन इज अचीव्ड बुक्स आर यूजलेस। राम की तलाश में तो हम हैं, कृष्ण ही मिल जावे, इसलिए हम कृष्ण से पता पूछते हैं।
जब कृष्ण पक्ष होता है तभी हम ये उम्मीद बांधते हैं कि अब शुक्ल पक्ष भी आवेगा। राम की तलाश की वजह से इसलिए हमने अपने मिशन में कृष्ण को जगह दी है। अब आप स्वयं तस्फिया करें, निर्णय करें, तो आप इस नतीजे पर आएंगे कि इनकी जगह हमारे सर पर ही है। अक्सर लोग ये सवाल उठा देते हैं कि दुनिया के कर्तव्य भी संभाल लिए और घर की याद भी बेचैन करने लगी, परंतु फिर भी मुसीबत आ जावे तो क्या करना चाहिए, वो कैसे हटाई जा सकती है? वैसे तो इसका जवाब बड़े लोग देते ही चले आए हैं। इसमें इत्मीनान के लिए मैं अपनी शक्ति भर लिख रहा हूं। हम जब मुसीबत में होते हैं तो यही कैफियत होती है कि चमकदार पहलू के खिलाफ स्थिति में अपने आप को पाते हैं। दो पहलू एक ही चीज के होते हैं। जो चीज रोशनी के सामने है वो आराम और आसाइश का नमूना है, विपरीत इसके जो अंधेरे में है वो हमको मुसीबत लगती है। चीज एक ही है और वो भी हमारी है, मगर अफसोस ये है कि हम उसको अपना नहीं समझते, वरना उसकी यही शक्ल हो जाती है जैसे एक डॉक्टर अपने घर में जहर और अमृत दोनों रखता है और दोनों की परवाह एक ही तरीके से करता है। जब एक ओर देखता है तो अमृत रखा मालूम होता है और जब दूसरी ओर देखता है तो जहर। मगर डॉक्टर की क्या हालत होती है? जब वो जहर की ओर देखता है और जब वो अमृत की ओर देखता है तो भी उसकी निगाह में कोई फर्क नहीं आता। कैसी अच्छी बात है कि अगर जमीन अपनी एक्सिस पर न रोटेट करती तो दुनिया की आबादी आधी रह गई होती। एक ओर दिन होता है और दूसरी ओर रात। इसलिए यह चीज कुदरत ने लाजमी समझी, जरूरी समझी, रोटेशन रहे, ताकि ईश्वर का जगत आबाद व पुरबहार रहे। इसी तरह अब धार्मिक चीज को लेकर चलता हूं तो इस बात का पता चलता है कि लोगों की खुशी और आराम के एहसास करने के लिए ईश्वर ने ये चीज भी रखी है, इसलिए कि हमारी निगाह दोनों ओर जाती रहे और एक दूसरे से हमारे ख्याल में फर्क और तफावुत बना रहे, अंतर बना रहे, ताकि हम कंपेयर करने पर आराम और आसाइश को पहचान सकें। यह तो भाई कुदरत का इंतजाम है और इसकी जरूरत भी है, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा भी है। हमारी समझ में जब ये चीज आ जाती है तो मुसीबत की बेकरारी इतनी नहीं रहती। फिर भी अगर मुसीबत हमको इतनी नागवार है तो हमको चाहिए कि अपना मुंह उसकी तरफ से दूसरी तरफ कर लें, और ये साइड कौन सी हो सकती है? जो चमकदार और अच्छी हो। अब चमकदार और अच्छी कौन सी चीज है जो चमक की तरफ ले जावे? अब चमक कहां है? उसी जगह जहां अंधेरा नहीं होता। और ये चीज क्या है? इसको लोगों ने ब्रह्म गति कहा है। और मुसीबत से छुटकारे के लिए सबसे अच्छा नुस्खा यही है कि हम अपना रुख उसकी ओर फेर दें। अगर मुसीबत ज़दा इंसान को उस तरफ रुख फेरने की समझ नहीं आती तो दूसरों को चाहिए, और ये इंसानी फर्ज भी है, कि किसी तरीके से उसका रुख चमकदार पहलू की तरफ फिरवा दिया जाए। ये हमारा कर्तव्य है और इसी से मुसीबत ज़दा को छुटकारा मिल सकता है। मैं चाहता हूं कि कुछ भक्ति के छींटों का भी जिक्र कर दूं, तो इस असल मजमून से अलहदा जरूर मालूम होगा, मगर एक बात मजमून से ज्यादा ही सही। एक कहावत है कि एक बार नारद जी विष्णु भगवान से मिलने जा रहे थे। रास्ते में एक लंगड़ा फकीर मिला। उसे जब मालूम हुआ कि नारद जी विष्णु भगवान से मिलने जा रहे हैं तो नारद से उसने कहा कि विष्णु भगवान से कह देना कि उसे उस लंगड़े की भी याद है। जब विष्णु भगवान को नारद ने लंगड़े का पैगाम दिया तो उन्होंने कहा कि बकता है। नारद ने पूछा कि क्या बात है? विष्णु भगवान ने कहा कि वो चाहता है कि कुल दुनिया की मुसीबत उसको दे दी जावे। धार्मिक ग्रंथों में इस किस्म की बहुत सी कहानियां मिलती हैं। मुसीबत को फकीरों ने बहुत प्रेफरेंस, बहुत महत्ता प्रदान की है। इस प्रकार मुसीबत से छुटकारा मिल गया, और यदि याद की याद अभी भी है तब फिर अपने स्तर से ऊपर उठने का एक ही तरीका शेष रह जाता है, और वो है अभ्यास। दूसरे शब्दों में
ईर्ष्या एवं क्रोध ही क्या, वरन सभी प्रकार की असामान्य स्थितियों से जो मनुष्य को बैलेंस प्रदान करने में बाधक हैं, छुटकारा पाना है। सर्वोत्कृष्ट मार्ग अभ्यास ही है, जिसको सहज मार्ग साधना के अंतर्गत बताया गया है और जिसके लिए प्रॉपर गाइडेंस लाजमी है, और अभ्यासी के लिए डिवोशनल एटीट्यूड ड्यूटी है। अपने से ऊपर उठने के मायने ये हैं कि ये सब चीजें दूर हो जावें, और उसकी तरकीब यही है कि अपनी ड्यूटी को निगाह में रखते हुए अपने में एब्जॉर्ब होता चले और ईश्वर की मौज के ताबे रहता चले। मैं ईश्वर की राजी व रजा रहना ही अच्छा समझता हूं। रामचंद्र।